the Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। This is God's promise for you from Deuteronomy 28 and verse 8. व्यवस्था विवरण अध्याय 20:8 से आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। God blesses or sends a blessing on your barns. परमेश्वर आपके खत्तों पर, आपके खेतों पर अपनी आशीष उंडेलते हैं। Barns is a storing place. और आप ये जो खत्ते हैं ये तो जमा करके रखने के गोदाम हैं, Storing the harvest. जहाँ पर वो फसल जमा करके रखते हैं। Your heart is a barn. आपका हृदय ऐसा खत्ता है। You're storing Jesus in your heart. आप अपने हृदय में यीशु को रखते हैं God will bless your heart और परमेश्वर आपके हृदय को आशीष देंगे। as you have carried Jesus in your heart all these days. जैसे इन सारे दिनों में आप यीशु को अपने हृदय में लेकर चले हैं। And your family is a barn. और आपका परिवार एक खत्ता है। The Bible says, when you believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप और आपका घराना उद्धार पाता है। So when you believe in Jesus, your family becomes a barn to carry Jesus. जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका परिवार यीशु को लेकर चलने के लिए मानो एक खत्ता हो जाता है, गोदाम जैसे हो जाता है। Everyone in your family carries Jesus in their heart. आपके परिवार का हर एक व्यक्ति अपने हृदय में यीशु को लिए चलता है। And God's ministry is a barn where you give your offerings to bring Jesus to the people. और परमेश्वर की जो सेवकाई है ये खत्ते के जैसे, जहाँ पर आप लोगों के आशीष के लिए अपनी वहाँ पर भेंटें देते हैं। It is a place where Jesus lives. ये ऐसी जगह है जहाँ पर यीशु रहते हैं। The prayer towers are the places where Jesus lives. प्रेयर टावर तो ऐसी जगह है जहाँ पर यीशु रहते हैं। And wherever we have the meetings, Jesus comes and fills the hearts of the people. और जहाँ भी हम सभाएं करते हैं वहाँ पर यीशु आकर लोगों के हृदय को भर देते हैं। Through the media, उस मीडिया के माध्यम से, through the magazines, मैगजीन के माध्यम से, through the social media, सोशल मीडिया द्वारा, and through the letters that we send out. और वो पत्र जो हम भेजते हैं उसके द्वारा Jesus fills the hearts of the people. यीशु लोगों के हृदय को भर देते हैं। And as you support this ministry, you are filling the barns with Jesus. और जैसे आप इस सेवकाई में मदद करते हैं तो आप इन खत्तों को यीशु के साथ भरते हैं। So God commands a blessing on your barns तो परमेश्वर आपके खत्तों के ऊपर आशीष की आज्ञा देते हैं, because you are bringing Jesus, the one who blesses. क्योंकि आप यीशु को लेकर आ रहे हैं जो आशीष देते हैं। Galatians 3:13 says, गलातियों 3:13 कहता है, Jesus became a curse for us so that we might receive the blessing of God. यीशु हमारे लिए श्राप बन गए ताकि हम परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकें। When we receive Jesus in our hearts, जब हम यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, when we bring Jesus into our families, जब हम यीशु को अपने परिवार में लेकर आते हैं, when we bring Jesus through our offering and prayers into the lives of millions through Jesus Calls ministry, जब हम जीसस कॉल सेवकाई के द्वारा यीशु को लाखों लोगों के जीवन में लेकर आते हैं, God sends a blessing upon everything that we hold Jesus with. हर एक बात से हम जो यीशु को थामे हुए हैं उसमें से हर एक के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीष उंडेलते हैं। Your heart is blessed. आपका हृदय आशीषित होता Your है, family is blessed. आपका परिवार आशीषित होता है And through the ministry, you are blessed. और सेवकाई के द्वारा आप आशीषित होते हैं। And everything that you put your hand to, God blesses. और आप जिस किसी काम में हाथ लगाते हैं परमेश्वर उससे आशीष देते हैं। Your job is blessed. आपकी नौकरी आशीषित होती है, Studies are blessed. आपका काम आशीषित होता है Your relationship with others is blessed. और दूसरों के साथ का आपका संबंध जो है आशीषित होता है, Business is blessed. व्यापार आशीषित होता है And ministry is blessed. और सेवकाई आशीषित होती है, Social life is blessed. सामाजिक जीवन आशीषित होता है। Everything you put your hand to, God blesses. और आप जिसमें भी अपना हाथ लगाते हैं परमेश्वर उसे आशीष देते हैं। Even if you're unjustly treated, God blesses what you do. चाहे आपसे अन्याय का व्यवहार किया गया है तो भी परमेश्वर आप जो करते हैं उस पर अपनी आशीष उंडेलते हैं। Joseph was thrown into prison for no sin of his. यूसुफ को तो उसने कोई पाप नहीं किया था लेकिन फिर भी जेल में डाल दिया गया, But God
God went with him. लेकिन परमेश्वर उसके साथ गए, And God blessed the work of his hands. उसके हाथों के कामों को आशीष दी। So jailer made him the leader over everything. तो जेलर ने उसे बाकी सारी बातों के ऊपर में अगवा बना दिया। This is God's blessing for you today. ये आज आपके लिए परमेश्वर की आशीष है। तो जेलर ने उसे बाकी सारी बातों के ऊपर में अगवा बना दिया। This is God's blessing for you today. ये आज आपके लिए परमेश्वर की आशीष है। As you have Jesus with you in everything, जैसे कि हर एक बात में यीशु आपके साथ में हैं, you shall receive the blessing from God. आप परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त करेंगे। So pray before you do anything और इसलिए आप कुछ भी करने के पहले प्रार्थना कीजिए and say, Jesus, be in the center of what I'm going to do. और आप ये कहिए कि प्रभु मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ, यीशु आप उसके केंद्र में रहिए। Even before you cook something, इसके पहले कि आप कुछ पकाएं, even before you answer the call, इसके पहले कि आप कॉल का उत्तर दें, even before you open the door to receive somebody, और इसके पहले कि किसी को घर में आने के लिए आप अपना दरवाजा खोलें, before you study, आपकी पढ़ाई के पहले, before you do a work, कुछ काम करने के पहले, before you read the Bible, बाइबल पढ़ने के पहले pray, प्रार्थना कीजिए, Lord, send your blessing upon this. प्रभु इसके ऊपर अपनी आशीष उंडेलिए And everything you do will become a blessing and you will prosper. और आप जो कुछ भी करेंगे वो आशीष हो जाएगा और आप संपन्न हो जाएंगे। May God give you this grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे। Even before you send the offering to Jesus cause, pray God's blessings upon it. और इसके पहले कि आप जीसस कॉल्स को अपनी भेंटें भेजें, आप उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उसे आशीष दे। It will go and touch millions of people and God's blessings will come upon you. और ये लाखों लोगों को छू लेगा और परमेश्वर की आशीष हम पर आएगी। God bless you. प्रभु आपको आशीष It is a दे। wonderful testimony. ये एक बहुत ही अद्भुत गवाही है। Sister Chitra from a small village in Namakkal wrote this. और नामाकल के एक छोटे गांव से बहन चित्रा की गवाही है। They were farming family. ये तो किसान परिवार है। They were all the time waiting for the rains to come so that the crops will grow and they will get a harvest. और ये हमेशा बारिश का इंतजार करते ताकि फसल उत्पन्न हो और इन्हें अच्छे से कटनी के बाद इनको फसल मिल सके। In the year 2018, सन 2018 में they faced severe drought, इन्होंने बहुत बड़े सूखे का सामना किया, great grief, बहुत ही शोकित हो, no crops, कोई फसल नहीं आई and they were struggling to meet the expenses. और वो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए बड़ी मुश्किल में पड़ गए। The money for plowing, खुदाई के जुताई के पैसे workers' salary, और काम करने वालों की तनख्वाह struggled without money. और पैसों के बिना ये बहुत मुश्किल में पड़ गए। At that time, the prayer intercessors from Jesus Calls Prayer Tower visited their home. और उस समय जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के एक प्रेयर वॉरियर जो है वो उनके घर में मुलाकात करने गए And they prayed, और उन्होंने प्रार्थना की, Lord, let no harm come to thy children. प्रभु आपके संतानों के ऊपर, Sown in tears, now let them reap with joy. प्रभु इन्होंने बड़े आंसुओं के साथ बोया है, इसलिए बड़े आनंद से अब ये कटनी करने पाए। Let their mourning be turned into joy. और प्रभु इनका विलाप जो है वो तो आनंद में बदल जाए। 2019 came, 2019 आया the rains came, और तब बारिश आई and the land was cultivated very well. और जो भूमि है वो बहुत ही अच्छी उपजाऊ हो गई। And they were growing peanuts. और ये तो मूंगफलियां उगाते हैं। And as they were preparing for the harvest, और जैसे फसल के लिए तैयारी कर रहे थे, oh, there was the weather forecast said there will be a storm. और उस समय मौसम विभाग ने कहा कि बड़ा तूफान आने वाला है। Oh, they were afraid. और ये डर गए। If a storm comes, all the peanuts will be washed away. और अगर इस तरह से तूफान आ जाएगा तो सारी जो मूंगफलियां हैं ये तो बिल्कुल बह जाएगी। Again, they called the prayer tower. फिर से इन्होंने प्रेयर टावर में फोन किया And the prayer intercessors prayed. और प्रार्थना योद्धा ने प्रार्थना की And the rain stopped. और बारिश रुक गई। No storm, कोई तूफान नहीं आया, but hot sun came. लेकिन तपती हुई धूप आ गई। That's what they needed for the peanut. और मूंगफलियों के लिए इन्हें इसी की जरूरत थी। The crop remained dry. और इनकी फसल सूखी रही They had an abundant harvest. और इन्होंने बहुतायत की फसल पाई। All the struggles and pains and losses were removed. इनकी सारी मुश्किलें, दर्द और हानि सब कुछ दूर कर दिए गए। Good income came. अच्छी कमाई आई। Every time they sowed, they harvested, there was prayer in the prayer tower. और जब भी वो बीज बोते हैं या कटनी करते हैं, वो प्रेयर टावर में हमें फोन करते हैं The प्रार्थना के family लिए। has prospered. और परमेश्वर ने इन्हें संपन्न किया The है। workers are blessed. और ये जो मजदूर हैं वो भी आशीषित हुए हैं।
God has blessed us परमेश्वर ने हमें आशीष दी है to pray for others. कि दूसरों के लिए प्रार्थना करें। When you pray for others through the prayer tower, God will send a blessing on your bonds. जब आप प्रेयर टावर के माध्यम से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके खत्तों में आशीष उंडेलते हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, पिता, we pray for everyone who is cultivating crops. जो खेती किसानी करते हैं प्रभु, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Please stand with them. इनके साथ में कृपया करके खड़े होइए पिता। Please be the Lord of their personal lives आप इनके व्यक्तिगत जीवन के प्रभु हो जाएं as they sow Jesus in their hearts, और जैसे वो यीशु को अपने हृदय में रखते हैं as they sow Jesus in the lives of others through the prayer tower, और जैसे प्रेयर टावर के माध्यम से जैसे ये यीशु को अपने जीवन में दिखाते हैं as they are a partner with Jesus calls, और जैसे ये जीसस कॉज के साथ पार्टनर हैं, as they make their children as partners. जैसे ये अपने बच्चों को पार्टनर बनाते हैं। Lord, whatever they do, let it prosper. प्रभु ये जो कुछ भी करे ये संपन्न होते चले जाएं। Command a blessing on their crops. प्रभु इनकी फसल पर आशीष की आज्ञा दीजिए Let there be 100 times return, और ये 100 गुना वापस पाए। 100 times returns in their business. इनके व्यापार में ये 100 गुना वापस पाए। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में I command this blessing. और मैं इस आशीष की आज्ञा देता हूँ। 100 times returns for their studies, इनकी पढ़ाई के लिए 100 गुना इनको वापस मिले, for their work. इनके कामों के लिए In the name of Jesus, यीशु के नाम में। let their houses be blessed with 100 times blessing. और प्रभु इनके घर में 100 गुना आशीष आए। Let the ministry be blessed with everyone saved. और प्रभु जी इनकी सेवकाई बहुत ही आशीषित हो और हर कोई उद्धार पाए And let them have good health in their bodies और इनके शरीर में अच्छी सेहत पाए and peace in all their endeavors. और प्रभु इनकी सारी मुश्किलों को दूर कर Give them victory in the court cases. और कोर्ट केस में इन्हें विजय दीजिए। Give them visas, Lord, और प्रभु आप इन्हें वीसा दीजिए and jobs abroad. और विदेशों में नौकरी दीजिए, Prosperity. संपन्नता दीजिए, Honor them. इनका आदर कीजिए। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Thank you for providing all their needs. हमारी सारी जरूरत पूरी करने के लिए धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.